करते थे सत्संग के माध्यम से हमको बताया करते थे कि मैं आपका पलक बिछा करके इंतजार कर रहा हूं और आप इस अमृत को पी लो। और हम जिन 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 का भाग्य उदय था, जो जो परमात्मा की ज्ञान से प्रभावित होकर लाखों की संख्या में लोग गए भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिन प्रमाणों को परमेश्वर दिखा करके हमको बरवाला आश्रम में बुला करके सत्संग सुनाया करते थे और हम सुना करते थे, और वहाँ सारा तर्क वितर्क समझ करके हम वहाँ पर जाते थे। कोई 900 किलोमीटर, कोई 1000, कोई 1500, कोई नेपाल से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई कहीं से। परंतु बरवाला कांड की घटना के बाद से, जिसमें परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 5 महिला एक बच्चे की हत्या, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालक तथा फर्जी कोऑर्डिनेटरों ने मिल करके 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दी। और जैसा कि आपको सब मालूम है कि आनंद षड्यंत्र विश्व पुस्तक के माध्यम से कि सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया 429 430 में। अब जब सारे सबूत परमेश्वर ने दया करके ज्ञान अमृत षड्यंत्र विश्व नामक पुस्तक के माध्यम से हम तक पहुंचा दिए हैं, तब संगत को इन गुरु गद्दारों ने इतना डरा दिया है, इतना ज्यादा डरा दिया है कि भाई आप जो है ना, इस पुस्तक को मत पढ़ना, ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विश्व पुस्तक को, नहीं तो आपका नाम खंड हो जाएगा, आपकी भक्ति खंड हो जाएगी, आपके आश्रम में एंट्री बंद हो जाएगी। अब भगत बेचारा डर गया, कह रहे वो गुरुद्रोहियों की पुस्तक है। अरे गुरुद्रोही की परिभाषा तो पूछ लो उनसे, अगर तुमको किसी को मालूम हो तो बता दो, आ जाओ वीडियो बना करके, जैसे ऐसे 10 आंदोलनकारी शिष्य भाई बहन डालते हैं, तो आप लोग भी वीडियो बना करके डाल दो गुरुद्रोही की परिभाषा, कि हमें सिद्ध कर दो गुरुद्रोही हैं। हमको आप सिद्ध करिए, एज ए परमात्मा के सत्संग रूपी प्रमाणों को लेकर के सिद्ध कर दीजिए। कमाल सदगुरुदेव जी के मतलब सम्मुख रहते रहते गुरुद्रोही हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उस समय कभी उसको गुरुद्रोही डिक्लेयर नहीं किया। बाद में अब परमात्मा ने बताया कि कमाल गुरुद्रोही हो गया था। तो कहने का भाव है भगत भाइयों कि बुद्धि विवेक परमात्मा ने हमको दिया इसीलिए है कि हम दूध और पानी को छान लें, उसकी पहचान कर ले, तभी हम सत्यवादी परमात्मा के शिष्य हैं। जिस प्रकार गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया है कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते तंतीये ते तत् विदु कृष्णम कदात अध्यात्म कर्म च अखिलम। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। अर्जुन, इस संसार में जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वह ते तत्विदु तत्भन से परिचित हैं, सारे कर्मों से परिचित हैं। किम तद्भन किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति ही जरा मीन्स मरण, और जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। तो फिर आगे अर्जुन प्रश्न करते हैं, गीता अध्याय 8 की श्लोक नंबर 1 में कहते हैं कि किम तत्परम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिदेव किम परोक्तम अधिदेव कुमुच्यते। हे परमेश्वर, कौन है वो, कौन सा वो तत्ब्रह्म है, कौन सा वो अध्यात्म ज्ञान है, कृपया मुझे बता दीजिए। 8 के 3 में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर परम ब्रह्मम, अगर परम अक्षर ब्रह्म भी कह दीजिए, परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं, तो भी कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से परमेश्वर के मुख कमल से हम ज्ञान सुन करके बरवाला आश्रम गए हैं, और आज संगत को पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं कौन सी घूंटी इन गुरु गद्दारों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने इनको पिला दी है कि आज ये सच्चाई सुनने को तैयार ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुनना चाहते। और परमेश्वर ने अपनी वाणी में, अमृत वाणी में कहा है कि जो जानते ही देहु जनाई, जो जाने ते देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई, रामायण में है। तो दास का निवेदन है कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ना है एक बार,
और जो आपको कहते हैं गुरुद्रोहियों की पुस्तक है, वो ये पुस्तक को पढ़ते हैं और आंदोलनकारियों के सब भाई बहनों के वीडियो बहुत गौर से देखते हैं। वो जानते हैं कि आज ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, और परमेश्वर सबसे दया करवाते हैं। तो वैसे तो परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से जितना अज्ञानता सबकी पोल पाड़ दी है कायदे से, और जो कुछ कसर है, जो कुछ परमात्मा की दया से जो षड्यंत्र राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने करके बरवाला कांड करवा दिया, और इन्होंने सोचा था कि अब तो किसी को पता चलेगा नहीं, अब तो सारा काम हमारा ही होगा, सारा खेल हमारा होगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर दया की, बहुत परमेश्वर ने दया करके ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को लिखवा दिया, और हम जैसे आंदोलनकारियों को इस पुस्तक के प्रचार में लगा दिया। चूंकि जनता सेलिब्रिटी को देखना पसंद करती है, नाचने वाले को, गाने वाले को, जो हाई प्रोफाइल, ये बड़ा हीरो, बढ़िया फेवरेट हीरो है, ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा। आजकल देखते हैं सोशल मीडिया में नाच गाने से पटा पड़ा है, लेकिन इसमें शांति कहीं नहीं है। सबका उद्देश्य पैसा कमाना है। लेकिन जो आंदोलनकारी इस पुस्तक का प्रचार कर रहे वीडियो के माध्यम से, उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। उनका उद्देश्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो हुआ है वो दुनिया का जन जन व्यक्ति जाने, इस पुस्तक के माध्यम से जन जन जाने, और उनकी अंधी गूंगी बहरी संगत, जो परमेश्वर ने कहा कि मंद बुद्धि वालों को काल जो है अपने जाल में फंसा लेता है, तो उनकी मंद बुद्धि का ताला इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक से खुल जाएगा। अगर वो पढ़ेंगे तभी खुलेगा, अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे खुलेगा? फिर तो ताला लगा ही रहेगा, फिर तो वो जो है, जो होना है वही होगा उनके साथ। तो समय रहते जाग जाइए तो धन बचेगा, अगर नहीं जागेंगे तो फिर लूट जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष को पुस्तक को मंगवाइए और इसका जमकर इसको पढ़िए गहराई से, और जमकर इसका प्रचार कीजिए, ताकि जन जन तक संत रामपाल जी महाराज जी के सच्चाई जन जन तक जा सके। अब आपके समक्ष एक प्रसंग को रखता हूं।